शाम ढल रही थी। आसमान में नारंगी रंग के साथ साथ हल्का अंधेरा फैलने लगा था। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। गांव के एक छोर पर स्थित वह पुरानी हवेली, जिसे सब भूतिया हवेली के नाम से जानते थे, एक रहस्य बनी हुई थी। उस हवेली के बारे में कई तरह की कहानियाँ प्रचलित थी, जिनमें से कुछ ने तो गांव वालों के दिलों में गहरा डर बसा दिया था। कोई कहता था कि वहाँ आत्माएं रहती हैं, तो कोई कहता था कि हवेली के अंदर एक जादूगरनी का बसेरा है। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। राजू, मोहन, विजय और सविता, गांव के 4 युवा, अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। उन चारों के बीच हमेशा कुछ न कुछ नया करने की चाह रहती थी। वे हर दिन छुट्टी के दिन या शाम को इकट्ठा होते और गांव के आसपास की जगहों को घूमने लगते। एक दिन जब वे गांव के पास के तालाब पर बैठे थे, तो सविता ने हवेली की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम लोगों को पता है, मेरे दादा ने बताया था कि वहाँ कुछ है, कुछ बहुत डरावना। विजय ने हंसते हुए कहा, अरे सविता, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं डराने के लिए। वहाँ कुछ नहीं है, बस एक पुरानी इमारत है। सविता ने थोड़ी गंभीरता से कहा, हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो सबको डराता है। किसी ने कभी रात में उस हवेली में कदम नहीं रखा। मेरे दादा कहते थे कि जब वे बच्चे थे तो कुछ लोग हवेली में गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। ये सुनते ही राजू ने एक उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ कहा, तो चलो आज हम इसका पता लगाते हैं। सविता ने उसे घूरते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो, वहाँ जाना ठीक नहीं है। लेकिन राजू ने जवाब दिया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ नया और रोमांचक करना पसंद है? यह सबसे बड़ा रोमांच होगा। मोहन, जो अब तक खामोश बैठा था, ने भी राजू की बात का समर्थन किया। राजू सही कह रहा है, यह सिर्फ एक पुरानी हवेली है और कुछ नहीं। हम बस जाकर देखेंगे और वापस आ जाएंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। सविता को इस योजना में शामिल होने का मन नहीं था, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ जाना भी नहीं छोड़ना चाहती थी। थोड़ी नानुकुर के बाद उसने भी मान लिया। अगली शाम चारों दोस्तों ने अपनी साइकिलें ली और हवेली की ओर चल दिए। रास्ता जंगल से होकर जाता था। हवा ठंडी हो चली थी और पेड़ों की ससराहट किसी अनजानी कहानी को बयां कर रही थी। रास्ते में सविता बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। उसे लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन हर बार जब वह मुड़ी, उसे कुछ नज़र नहीं आया। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुँचे, हवा तेज़ हो गई, पेड़ के पत्ते झूमने लगे और आसपास की हरियाली अजीब तरह से फड़फड़ाने लगी। हवेली के पास पहुँचते ही वे सब एक पल के लिए रुके। सामने एक बहुत पुरानी जर्जर हवेली थी। उसकी दीवारों पर दरारें थी और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। हवेली के दरवाजे आधे झूल रहे थे, मानो वह किसी का इंतज़ार कर रहे हों। तो चलो, राजू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। विजय ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, हमें कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। बस अंदर जाकर थोड़ी देर देखेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए हवेली के भीतर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे अंदर कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। अंदर का वातावरण बहुत ही भयानक था। चारों तरफ मकड़ी के जाले फैले हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी अपनी सांसों की आवाज़ भी उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। हवेली के अंदर कई कमरे थे, जिनमें से अधिकतर के दरवाजे बंद थे। वे चारों एक साथ चलते रहे, एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर बढ़ते हुए। यह जगह तो सच में डरावनी है, सविता ने धीमी आवाज़ में कहा। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी अचानक हवेली के पिछले हिस्से से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी के कदमों की तरह लग रही थी। राजू ने सबको इशारा किया कि चुप रहें और ध्यान से सुनने की कोशिश करें। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। उनके दिलों की धड़कनें भी उतनी ही तेज़ हो गईं। क्या यहाँ कोई है? मोहन ने धीमी आवाज़ में पूछा। यह तो किसी के कदमों की आवाज़ लग रही है, विजय ने धीरे से कहा।
लेकिन यहाँ और कोई नहीं है, सविता ने भयभीत स्वर में कहा। चारों दोस्तों ने कदमों की आवाज़ का पीछा करने का फैसला किया। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर और गहरे जाते रहे। आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी। वे एक बड़े कमरे के सामने पहुँचे, जहाँ दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी, जो शायद किसी पुराने दिए की हो सकती थी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? सविता ने कांपते हुए पूछा। हमें देखना चाहिए कि आखिर यह सब क्या है, राजू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। राजू ने दरवाजे को धीरे से धकेला और चारों अंदर चले गए। अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गई। कमरे के बीच में एक पुराना झूला लटका हुआ था, जो बिना किसी के हिलाए धीरे धीरे झूल रहा था। कमरे के कोने में एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। उसकी आंखें सफ़ेद थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसके हाथों में कुछ अजीब सी वस्तु थी, जिसे वह ध्यान से देख रही थी। चारों की आंखें एक दूसरे से मिली, लेकिन उनके होठ सिले हुए थे। उस पल में उन्हें लगने लगा कि वे एक बड़े संकट में फंस चुके हैं। तभी वृद्ध महिला ने अपनी गर्दन उठाई और सीधे उनकी ओर देखा। उसकी सफ़ेद आंखें उनकी आत्माओं तक चुभ गई थीं। वह अचानक एक भयानक आवाज़ में हंसने लगी, जिसने कमरे का माहौल और भी भयावह बना दिया। उसकी हंसी जैसे हवा में गूंजने लगी और चारों के कानों में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। विजय ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वृद्ध महिला ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी हंसी अचानक रुक गई। वह धीरे से कुछ बड़बड़ाने लगी, मानो किसी प्राचीन मंत्र का उच्चारण कर रही हो। उसकी बड़बड़ाहट के साथ ही कमरे का तापमान और गिरने लगा। मोहन ने धीरे से सविता की ओर देखा और कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यह ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन दरवाजे के पास पहुँचते ही उन्होंने देखा कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। राजू ने जोर लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बंद रखे हुए हो। यह कैसे हो सकता है? हमने दरवाज़ा बंद तो नहीं किया था, सविता ने घबराते हुए कहा। वृद्ध महिला ने अपनी बड़बड़ाहट तेज़ कर दी। अचानक कमरे के कोनों से परछाइयाँ उभरने लगी, जो दीवारों पर अजीब अजीब आकार बनाने लगी। परछाइयाँ धीरे धीरे उनके चारों ओर घिरने लगी। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते, वृद्ध महिला ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ताकत थी, जिसने चारों को जड़ बना दिया। तुमने इसे जागृत कर दिया है, महिला ने कहा। इसे? मोहन ने घबराते हुए पूछा। महिला ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, यह हवेली आत्माओं का घर है। जो एक बार इसके जाल में फंस जाता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। चारों दोस्तों की आंखों में अब डर साफ दिखने लगा था। वे समझ गए थे कि अब यहाँ से बचकर निकलना आसान नहीं होगा। वृद्ध महिला की भयानक हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी और कमरे का माहौल और भी ज़्यादा डरावना हो गया। चारों दोस्त एक पल के लिए स्तब्ध हो गए। उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके होंठ कांप रहे थे। हमें यहाँ से भागना होगा, राजू ने कांपती आवाज़ में कहा। सविता की आंखों में डर साफ नज़र आ रहा था, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ खड़ी रही। यह दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? हम तो इसे खुला छोड़कर आए थे, उसने घबराते हुए पूछा। यह वही कर रही है, विजय ने वृद्ध महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अब भी अपनी बड़बड़ाहट में लगी हुई थी। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो हम कभी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। वृद्ध महिला ने अचानक अपना सिर उठाया और चारों की ओर देखा। उसकी आंखें अब सफ़ेद से लाल हो चुकी थी और उसकी आवाज़ गहरी और खौफनाक हो गई थी। तुमने इसे जागृत कर दिया है, उसने कहा। अब यह हवेली तुम्हारी रूहों को निकल जाएगी। चारों दोस्तों को लगने लगा कि हवेली की दीवारें सिकुड़ रही हैं। वे चारों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाज़ा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। राजू ने जितनी ताकत से हो सका दरवाजे को धक्का मारा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी सविता की नज़र कमरे की एक खिड़की पर पड़ी, जो आधी टूटी हुई थी। वो देखो, खिड़की से बाहर निकल सकते हैं, उसने तेज़ी से कहा। मोहन ने बिना समय गंवाए खिड़की की ओर दौड़ लगाई। बाकी तीनों भी उसके पीछे पीछे भागे।
लेकिन जैसे ही वे खिड़की के करीब पहुँचे, हवेली के अंदर एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। अचानक खिड़की के चारों ओर की दीवारें स्याह धुआं में बदल गई और खिड़की गायब हो गई। अब हम क्या करें? विजय ने घबराते हुए कहा। यह कोई साधारण जगह नहीं है, सविता ने कांपते हुए कहा। हवेली खुद हमारे खिलाफ है, हमें इससे लड़ने का तरीका खोजना होगा। तभी राजू को कमरे में एक कोने में रखी एक पुरानी किताब नजर आई। वह किताब धूल से भरी हुई थी, लेकिन उस पर अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। यह शायद कोई जादुई किताब है, राजू ने कहा। शायद इस किताब में ही हमें इससे बाहर निकलने का तरीका मिले। विजय और मोहन ने मिलकर किताब उठाई। किताब बहुत भारी थी और उसके पन्ने बहुत पुराने और पीले पड़ चुके थे। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, उसमें कुछ अजीब सी तस्वीरें और प्रतीक बने हुए थे, जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे थे। सविता ने ध्यान से उन प्रतीकों को देखा और कहा, यह कोई प्राचीन भाषा है जिसे मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ किसी मंत्र का उल्लेख हो जो इस हवेली के जादू को तोड़ सके। विजय ने किताब के पन्ने पलटे और एक पन्ने पर रुक गए, जहाँ एक खौफनाक चित्र बना हुआ था। उस चित्र में एक कंकाल जैसे दिखने वाला इंसान का चित्र था, जिसके चारों ओर आग की लपटें थी। चित्र के नीचे कुछ लिखा हुआ था। मोहन ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन भाषा इतनी पुरानी थी कि उसे समझना मुश्किल था। यह क्या हो सकता है? विजय ने पूछा। राजू ने जवाब दिया, शायद यह वही है जिसे महिला जागृत कर रही थी। यह हवेली में छिपा हुआ कोई प्राचीन प्रेत हो सकता है। हमें इसे वापस सुलाने का तरीका खोजना होगा। सविता ने किताब के उस पन्ने को ध्यान से देखा और कहा, मुझे लगता है कि यह कुछ मंत्रों का जिक्र कर रहा है। हमें इस किताब के अंदर के ज्ञान को सही तरीके से समझना होगा, ताकि हम इस प्रेत को काबू में कर सकें। तभी कमरे के दरवाजे से एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाज़ा खुल गया। हवेली के अंदर की हवा और ठंडी हो गई थी और एक काले धुएं का गुब्बार उनके चारों ओर फैलने लगा। उस धुएं से अजीब अजीब शक्लें बन रही थी, जो मानो हवेली की आत्माओं की प्रतीक थी। जल्दी करो, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे, मोहन ने चिल्लाते हुए कहा। सविता ने हिम्मत जुटाई और किताब के पन्नों को पलटते हुए एक मंत्र पढ़ने लगी। वह मंत्र किसी अज्ञात भाषा में था, लेकिन जैसे जैसे सविता उसे पढ़ती, हवेली के अंदर की परछाइयाँ और आवाज़ें कमज़ोर होती गई। लेकिन तभी वृद्ध महिला ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम इसे रोक नहीं सकते। यह हवेली इसकी आत्माओं का घर है और यहाँ से कोई नहीं बच सकता। सविता ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हम सबको एक साथ इस मंत्र को पढ़ना होगा, तभी इसका असर होगा। चारों दोस्तों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली के चारों ओर फैला काला धुआं अब सिमटने लगा था। परछाइयाँ गायब हो रही थी और कमरे का वातावरण धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। हवेली की दीवारें भी स्थिर होने लगी, लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली अचानक से ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। दीवारों से दरारें उभरने लगी और छत गिरने की कगार पर आ गई। भागो, राजू ने चिल्लाते हुए कहा। चारों दोस्त तेज़ी से दरवाजे की ओर भागे और बाहर की ओर निकल गए। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली पूरी तरह से ढह गई। धूल और धुएं के बीच खड़े चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह खत्म हो गया, सविता ने थकी हुई आवाज़ में कहा। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन यह हमारी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था। विजय ने कहा, हवेली अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो कुछ हमने देखा उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। चारों दोस्त गांव की ओर लौटने लगे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी सिहरन थी। हवेली तो अब ख़त्म हो गई थी, लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ था वह हमेशा उनके मन में बसा रहेगा। उस दिन के बाद गांव वालों ने देखा कि वह पुरानी हवेली अब वहाँ नहीं रही। उसके स्थान पर बस धूल और मलबा बचा था। कोई नहीं जानता कि हवेली के अंदर क्या हुआ था, लेकिन चारों दोस्तों के चेहरे पर डर और अविश्वास साफ नज़र आता था। गांव वालों ने उस स्थान पर फिर कभी पैर नहीं रखा। हवेली का रहस्य अब भी बना रहा, लेकिन अब कोई उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था।